हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एरे। पीएचपी में आप एरे को कैसे यूज़ करेंगे, कितने टाइप्स की आपकी एरे होती है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो एरे इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अ सिमिलर टाइप डेटा एलिमेंट्स। यानी एक एरे क्या है हमारे पास, एक लीनियर एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है एक जैसे डेटा टाइप का। यानी कि हम बात करेंगे तो एक वेरिएबल में अगर हम मल्टीपल एक जैसे डेटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं और उनका जो स्टोरेज का जो टाइप है वो सीक्वेंशियल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एरे एक ऑर्डर्ड मैपिंग है, एक ऑर्डर्ड मैपिंग वाला एक ऑर्डर के फॉर्म में मैपिंग हम कर रहे हैं। और उस ऑर्डर्ड फॉर्म में दो चीजें होंगी, एक होगा की और एक होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे की और की वैल्यू का मतलब क्या हो गया आपका, कि जब हम बात करेंगे की तो अगर आप, ये मेरा कोई स्टोरेज है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म है, मैंने 1 2 3 यहाँ पे स्टोरेज किया। ठीक है, तो हम एक जैसे डेटा एलिमेंट को एक सीक्वेंशियल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब सीक्वेंशियल फॉर्म क्या हुआ, इनका जो पर्टिकुलर फॉर्म होगा वो ऐसे होगा 1 2 3। तो ये जो है हमारे, ये हमारा की कहलाता है। ये क्या कहलाता है, की। और इस की में जो स्टोर है उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसे कि एरे इज एन ऑर्डर्ड मैपिंग जो कंटेंट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ की। यानी जो वैल्यू स्टोर करता है ऑन द बेसिस ऑफ की, यानी कि 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 3 पे 3 है, 2 पे 3 है, ऐसे करके हमारे क्या होता है, स्टोर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है एरे के। तो एरे के एडवांटेज अगर हम बात करें तो वी डोंट नीड टू डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल्स। यानी कि अगर हमें 10 एलिमेंट्स को, एक जैसे एलिमेंट को कहीं स्टोर करना है, तो उन 10 के 10 को स्टोर करने के लिए हमें अलग से वेरिएबल स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि उसी पर्टिकुलर उसमें सिंगल वेरिएबल में आप उन 10 के 10 एलिमेंट्स को, जितने भी मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इजी टू ट्रेवर्स, बाय द हेल्प ऑफ सिंगल लूप वी कैन ट्रेवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि इजी टू ट्रेवर्स का मतलब होगा कि हम उस एरे के हर एलिमेंट को आसानी से फॉर लूप के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं और बहुत इजीली उसे हम एक्सेस और उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टिंग। सॉर्ट वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट ऑन एरे। यानी इजीली, बहुत आसानी से हम जो उसमें आपके एलिमेंट्स स्टोर हैं उनमें जो भी सॉर्टिंग हम लगाना चाहें, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लॉजिक आप फॉर लूप का यूज करके और इजीली आप उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसा मर्जी आप उसे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे। यहाँ पे 3 टाइप की हमारे पास एरे हैं। एक हमारी इंडेक्स एरे है, एक एसोसिएटिव एरे है और एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। अब इंडेक्स क्या है, एसोसिएटिव क्या है और मल्टी डायमेंशनल क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडेक्स एरे। These type of arrays can be used to store any type of element, but an index is always number. By default, the index starts at 0 and, ठीक है, यानी कि इंडेक्स एरे का मतलब होता है कि ये आपके किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्टोरेज है, ठीक है, यानी जो आपने स्टोर किया है, इनमें इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली होगी। और वो इंडेक्सिंग हमारी जो स्टार्ट होगी वो 0 से होगी। यानी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपने एक एरे डिफाइन की है। ठीक है, जैसे आपने डिफाइन की है तो ऑटोमेटिकली इनमें, अगर इंडेक्स एरे का आप यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें आप देखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यानी ये इसकी की वैल्यू है। ये क्या है, इसकी की वैल्यू है। तो जहां पे हम इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होगी वो हमेशा नंबरिंग में होगी और वो हमेशा कहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी। तो पहले तो इंडेक्स एरे को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट तो तरीका आपका ये है। सेकंड, आप इंडेक्स एरे को ऐसे भी डिफाइन करके रख सकते हैं।
ठीक है, कि जो सीजन है आपका, सीजन एक एरे वेरिएबल है, उस वेरिएबल की 0 पोजीशन पे आपके पास समर है, 1 वाली पोजीशन पे उसका विंटर है, 2 वाली में स्प्रिंग है, 3 वाली में ऑटम है। तो ये बेसिकली क्या है, इंडेक्स एरे है। ठीक है, इंडेक्स एरे मतलब क्या हो गया कि इंडेक्स एरे बेसिकली जो एलिमेंट स्टोर करेगा, उन एलिमेंट का जो इंडेक्सिंग होगी वो नंबरिंग होगी, और बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से होगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, पीएचपी में आप ये ऐसे इस तरीके से प्रोग्राम को बनाएंगे कि यहाँ पे आपने पीएचपी सीजन, आपने एरे ऐसे डिफाइन करना है। ठीक है, एरे डिफाइन किया, और ई को, ये सीजन 1 को आप प्रिंट कर रहे हैं, सीजन 2 को प्रिंट कर रहे हैं। इस चीज को आप चाहें तो फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं, कि आप एक ही लाइन में आप अलग अलग ना लिख के एक फॉर लूप का यूज करके आप आई की, यहाँ पे जहाँ पे आपने जो नंबरिंग लिख रहे हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू लिखी, आई को आप इनिशियलाइज पुट कर दें, तो आई 1 आई 2 आई 3 आई 4 जितने भी होंगे आप, ठीक है, उसको भी आप क्या यूज कर सकते हैं, आई के थ्रू भी से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दूसरा तरीका जो है हमारा वो इस तरीके से है कि हमने पहले इनिशियलाइज इंडिविजुअली दिया है। ठीक है, इंडिविजुअली हमने इसे ट्रांसफर किया है, असाइन किया है हर पर्टिकुलर इंडेक्स को, और फिर इंडिविजुअली इंडेक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ट्रेवर्सिंग, अब इंडेक्सिंग में ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, तो ये हम जो एरे ट्रेवर्सिंग करते हैं वो फॉर ईच लूप के थ्रू करते हैं। जहाँ पे आपने ये देखा होगा, ये फॉर ईच जो लूप है मेरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एरे डिफाइन की, और एरे को मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया, साइज, हमारा एक ऑब्जेक्ट है इसका एरे का। अब वो साइज फॉर ईच, यानी साइज में से जब तक हर एलिमेंट आपका नहीं आ रहा, वो कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, और फिर ये एक एक करके क्या होने लग जाएगा, प्रिंट होने लग जाना हो जाएगा। फॉर ईच का मतलब हर एलिमेंट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, वो आपको क्या करना है, उसे बाहर निकालना है। ठीक है, और बाहर निकाल के किसको, किस में ट्रांसफर हो गया, वो एस के पास आ गया, ये वेरिएबल है मेरे पास, और उस एस को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप जो इंडेक्स एरे है उसे क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, उसी इंडेक्स एरे का आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है काउंट। आप आसानी से काउंट फंक्शन लगाएं, और जिसमें भी आपने जो भी एरे है उस एरे का नाम यहाँ पे आप लिखें, तो आपको उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एलिमेंट को काउंट करके आपको क्या कर देगा, रिटर्न करके आपको आंसर दे देगा, जैसे यहाँ पे 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरेज आर यूज्ड टू स्टोर की वैल्यूज पेयर्स। ठीक है, इसमें दो चीजें होंगी एसोसिएटिव में, आपको की और उसके रिगार्डिंग उसकी वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या, किस साइन का यूज करेंगे, इस साइन का यूज करते हैं। वी कैन एसोसिएट नेम विद ईच एरे एलिमेंट इन ए पीएचपी यूजिंग दिस। कैसे, सपोज ये आपका एक एरे है, तो एरे की जो वैल्यूज को आप जब भी एसोसिएटिव में आप वो करेंगे, एसोसिएटिव मतलब ये दोनों की और वैल्यू आपस में क्या है, एसोसिएट है, यानी एक दूसरे के पीयर्स है। ठीक है, यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग जैसी भी कोई भी की है उस की को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे ये हमारा जो है जैक, ये इसका की है। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग की को डिफाइन कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैक 35,000, ठीक है, जॉन, ये सारा आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू है जिसका नाम मैं जैक बोल रहा हूँ, ये की है। ठीक है, और की को एसोसिएट कर रहे हैं आप किसके साथ में, वैल्यू के साथ में, किसके साथ में, वैल्यू के साथ में, यानी की एसोसिएट विद वैल्यू। तो की कौन सा है, ये, और वैल्यू कौन सी, ये। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने, वहाँ पे आपको 0 1 2 3 लिख रहे थे, यहाँ पे आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसे इसको इनिशिएट कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं, और इसमें वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर जो वो है एरे है, एसोसिएटिव एरे है, उसे आप कैसे पहले इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसे कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एसोसिएटिव एरे को प्रिंट करेंगे। एसोसिएटिव एरे को ट्रेवर्स कैसे करेंगे? तो ट्रेवर्स करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने वहां पे बताया था कि वहां पे हम डायरेक्ट एक ही उससे यूज कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास दोनों की और वैल्यू दोनों होने चाहिए, तभी हम एसोसिएटिव एरे का यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सैलरी में से, ठीक है, सैलरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके पास ये दोनों की और वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस एरे को। अब ऑब्जेक्ट में से सब जितने भी हमारी वैल्यूज हैं उन्हें हमें प्रिंट करना है। तो ये क्या करेगा, सैलरी सैलरी पहले की एंड देन उस की के रिगार्डिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो आपको जब सर्च ट्रेवर्सिंग करोगे आप, तो आपको ऐसे ही लिखना है इसमें। ठीक है, पहला पहला नंबर यहाँ पे की आएगा, फिर इस सिंबल का यूज करेंगे आप, और सिंबल का यूज करने के बाद आप फिर उसकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, वैल्यू मतलब जो भी वेरिएबल है आप, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लो आप। तो ये जो वेरिएबल डिनोट कर रहा है ये की को, और ये जो वेरिएबल डिनोट कर रहा है वो आपकी वैल्यू को। और फिर आप जो भी जैसे ही आपके पास आ जाएगा तो आप इन्हें इंडिविजुअली क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे कि ये। और जब भी स्ट्रिंग कॉन्केट करना पड़ता है हमें, तो डॉट का यूज जरूर करें। यहाँ पे ये हमारी की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर वैल्यू ये हमारे पास उस की के रिगार्डिंग जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो 1 बाय 1 फॉर ईच लूप से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले की, ये कौन सा वाला है, दिस वन, फिर की, पहला जो की आया यहाँ से वो जैक है। ठीक है, जैक की वैल्यू वैल्यू क्या है, वो क्या है 15,000। तो 15,000 आपके यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट आपके एरे में होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि एरे ऑफ एरेज। एक एरे के अंदर अगर हम मल्टीपल एरेज को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। इट अलाउज यू टू स्टोर टेबुलर डेटा इन एन एरे, यानी टेबुलर फॉर्म में आप अगर किसी एरे के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। ठीक है, इसमें रो, और आपको पता ही है मल्टी डायमेंशनल एरे में आपका जो एरे है वो रो और कॉलम के बेस पे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, किस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय एरे, उसके अंदर हमारे पास ये एक एरे ये है, एक एरे ये है, और एक एरे ये है। ठीक है, तो यानी ये जब भी बात करूंगा तो ये हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, ये हमारी टेबल एम्प्लॉय है, और इस एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास, ठीक है, क्या है, टेबुलर फॉर्म में डेटा है। तो पहली एरे क्या है हमारे पास, ये वाली, यानी ये सिंगल, ये हमारी कौन सी है, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो ये कैसे आएगी, 1 जैक, ठीक है, और यहाँ पे उसका जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा ये वाला वैल्यू आ गई। फिर दूसरी वाली ये आ गई, ठीक है, 2 जॉन, फिर ये आएगा उसका डेटा। फिर तीसरा, यानी ये तो सिंगल है तो यहाँ तो सिंगल एरे दिखा रहा है, ये सिंगल। लेकिन अगर हम इसे कॉमनली बात करेंगे ये, तो ये बाहर क्या है, एरे है, और इस एरे के अंदर क्या हमारे पास मल्टीपल एरे हैं, इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, जो भी आप बना रहे हैं ये उसका टेबुलर फॉर्म है, कि आपके अंदर आपके उस बाहर वाली जो एरे है, मेन एरे, उसके अंदर कितने मल्टीपल एरे आपके हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। और फिर आप कैसे उस मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपको ये फॉर लूप दी है। ठीक है, ये तो स्टोरेज का तरीका है कि एक एरे लिया, फिर उस एरे के अंदर हमने मल्टीपल एरे यूज कर लिए। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे ये, ठीक है, तो पहला जो फॉर लूप चलेगा आपका वो चलेगा किसके लिए, रो के लिए। दूसरा फॉर लूप चलेगा कॉलम के लिए, और आप जो प्रिंट करेंगे वो ईएमपी के इसके अंदर से, ठीक है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। तो यानी कि हम जब भी बात करेंगे पहला, तो पहला आएगा ये 0 0 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0 यानी 1 प्रिंट होगा। फिर 0 कॉमा 1 जैक प्रिंट होगा। फिर 0 कॉमा 2 0 कॉमा 1, ठीक है, फिर 0 कॉमा 2 0 कॉमा 3, यानी रो तो स्टैटिक है लेकिन आपके कॉलम क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपका पहला जो एरे है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो ये 1 कॉमा 0 होगा, यानी कि 0 कॉलम, ठीक है, 1 रो। फिर ये सॉरी ये 0 0 होगा, 0 1 और 0 2, ठीक है, ये पहला वाला होगा 0 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर यहाँ पे भी क्या होगा 1 0 0
सॉरी 10, ठीक है, फिर 11, फिर 12। इस तरीके से आप का जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसे आप क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एरे और जो पीएचपी में एरे फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं एरे। ये एक फंक्शन है जो कि एरे को क्या करता है, एरे क्रिएट्स एंड रिटर्न एन एरे, एरे क्रिएट करके और उसे रिटर्न करता है किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और इट अलाउज यू टू क्रिएट इंडेक्स एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी ये क्या करता है, अभी तक जो आपने पीछे पढ़े हैं, ये इंडेक्स भी अलाउ करता है, एसोसिएटिव को भी अलाउ करता है और मल्टी डायमेंशनल को भी करता है, अलाउ करता है। ठीक है, फिर दूसरे हमारे पास ये इसका एग्जांपल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे जो एरे हम नॉर्मल यूज कर रहे थे। दूसरा हमारे पास चेंज केस। अब यहाँ पे चेंज केस का मतलब होता है कि आप अपर या लोअर केस में क्या करते हैं, आपकी की वैल्यू को, ये ध्यान रखना आपको कि चेंज केस में ये लिखा मैंने, इट चेंजेस ऑफ की ओनली। की कौन सा होगा, जो आपका पहला वाला जो ये होता है, ये हमारी की और इसकी क्या वैल्यू है। तो चेंज केस का काम क्या है कि जो आपकी की वैल्यू है उन्हें अपर या लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग करी मैंने। ठीक है, और क्या है उसके लिए, एरे अंडरस्कोर चेंज अंडरस्कोर की और अंडरस्कोर केस। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके अंदर आपको लिखना है जो एरे जिसमें वो आपको अप्लाई करनी है और किस फॉर्म में आपको अप्लाई करनी है, केस अंडरस्कोर अपर में है या केस ऑब्लिक सॉरी केस अंडरस्कोर लोअर में, यानी किस पर्टिकुलर केस में आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे की वैल्यू को अपर और लोअर केस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चंक फंक्शन। चंक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हम एक एरे को मल्टीपल चंक्स में, मल्टीपल टुकड़ों में अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, एरे अंडरस्कोर चंक एक फंक्शन होता है जो कि एक कॉमन एक सिंगल एरे को मल्टीपल एरे में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एरे है, इस एरे को मैं अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, दो चंक में, दो पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये दिखाना है कि आप ये जो ये तो टू दिख रहा है आपको, ये आपको दिखा रहा है कि आपको जो दो पार्ट में आपने एरे की है, 8 पहले एरे 1 और एरे 2, तो हर पार्ट में कितने पर्टिकुलर आपके जो ये एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए आपके टोटल एरे में से। इसे अगर मैं पीसेस में, अलग अलग टुकड़ों में, पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो हर पार्ट में कितने आपके पास क्या होने चाहिए, एरे होने चाहिए, यानी कितने एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो यानी अगर पहला एरे जो होगा इस एरे से अलग होगा तो इसमें भी कितने एलिमेंट होंगे, 2। अगले में भी कितने होंगे, 2। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एरे 0 पहला पार्ट, तो इसमें कितने हो गए, पहले 2, ये और ये आपके हो गए। ठीक है, फिर अगले में 1 आया। 1 क्यों आया, क्योंकि इसमें टोटली एलिमेंट कितने थे, 3 थे, इसलिए 1 ही आया। अगर इसमें एक एलिमेंट और एक पेयर और होता तो इसमें भी 2 आते। ऐसे अगर इसमें मल्टीपल होते तो इसमें भी तीसरा और एक एरे बनता और उसमें भी 2 आते। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर एरे को, एक बड़ी एरे को छोटे छोटे एरे में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे चंक फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, काउंट में आपको बता चुका हूँ कि आपको एरे में से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंट करने हो। ठीक है, तो इसलिए काउंट का यूज होता है। ठीक है, फिर शॉर्ट है। शॉर्ट आप जो एरे है उसे आपको शॉर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख लेंगे, जैसे आप लिखेंगे शॉर्ट सीजन। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ लिखेंगे ना, देखेंगे आप यहाँ पे ये शॉर्ट सीजन, तो ये क्या करेगा, इसको जो पहला कैरेक्टर है इसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एरे रिवर्स। तो रिवर्स क्या करेगा, इसे यहाँ से उठाएगा, यानी रिवर्स किस किस फॉर्म में करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को पहले, फिर इसको, यानी रिवर्स कर देगा, और जो पहला वाला है वो सबसे लास्ट हो जाएगा रिवर्स उसमें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एरे सर्च की। तो यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना हो तो एरे सर्च एक आपका फंक्शन है, एरे फंक्शन। इसमें आप यहाँ पे फर्स्ट वन है, जिस कैरेक्टर को या जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप ढूंढना चाह रहे हैं और कहाँ ढूंढना चाह रहे हैं, एरे का नाम, जो एरे ये हमारी डिफाइन हुई है, इस तरीके से आप यहाँ पे वो बताएगा। तो वो आपको जब भी रिटर्न करेगा तो उसकी पोजीशन बताएगा कि उसकी पोजीशन कौन सी है। तो इसकी पोजीशन कौन सी है, 1 0 1 और 2। तो इसकी पोजीशन कौन सी पोजीशन में मिला, ये 2 पोजीशन में, इसलिए इसने क्या रिटर्न दिया आपको, 2 रिटर्न दिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पीएचपी एरे इंटरसेक्ट।
फंक्शन की। इंटरसेक्ट फंक्शन का काम होता है कि दो एरे अगर आपके पास है सपोज, ठीक है, आपके पास दो एरे हैं, एक एरे ये है और एक एरे है, आपने दोनों एरे में कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं। अब आपको ये ढूंढना है कि इन दोनों एलिमेंट में, दोनों एरे में कौन से सिमिलर एलिमेंट है, कौन से एक जैसे एलिमेंट है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है एरे इंटरसेक्ट का। कौन से दो एक जैसे एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो एक जैसे एलिमेंट एरे नेम वन में और नेम टू में, आप क्या करेंगे, एरे इंटरसेक्ट नेम वन और नेम टू। इन दोनों में हमारे पास सिमिलरिटी क्या है, एक जैक है, इसके पास भी जैक है, ठीक है, और एक स्मिथ है, इसके पास भी स्मिथ है। तो ये दोनों क्या करेगा, आपको रिटर्न बैक करेगा और आपको आउटपुट में प्रिंट आउट दे देगा। यानी कि ओवरऑल एरे इंटरसेक्ट का काम होता है कि जहां पे आपके पास मल्टीपल एरेज हैं और एक से दो एरे हैं और दोनों एरेज में आपको ये ढूंढना है कि दो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट कौन से होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एरे इंटरसेक्ट का आप यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।